हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको फाइंड किया जाता है। आज हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इस मेथड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस मेथड का नाम है सीव ऑफ इरेथोस्थेनेस। एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इरेथोस्थेनेस। उन्होंने ये मेथड को फाइंड किया था, उन्होंने ये मेथड दिया था। ये मेथड किसके लिए है? ये मेथड है प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए 1 से लेकर 100 तक। ये 1 से लेकर 100 तक है। और एक्चुअली क्या है, इसमें प्राइम नंबर्स तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है प्राइम नंबर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले हमें उसके फैक्टर्स, नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 फैक्टर्स आते हैं तो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन जो ये मेथड है प्राइम नंबर फाइंड करने का, इसमें हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है नंबर की। इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके तहत हम इस प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे। तो वो देखते हैं रूल्स क्या क्या है, उसको एक एक करके हम फॉलो करते चले जाएंगे और हमें इन सब में पता लग जाएगा कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट हमारा स्टेप है क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 1 को पहले क्रॉस आउट कर देना है, क्योंकि ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 किसी में भी नहीं आता है, क्योंकि 1 के फैक्टर सिर्फ एक ही होता है 1, इसलिए वो ना तो प्राइम होगा ना कॉम्पोजिट होगा, क्योंकि कॉम्पोजिट होने के लिए भी 2 से ज्यादा फैक्टर की जरूरत होती है। तो इसको हम शेड आउट कर देंगे, क्रॉस ना करके शेड आउट कर देंगे, ताकि हमें पता लगे कि ये वाला तो किसी में भी नहीं आने वाला है। तो सेकंड है हमारा पॉइंट, एनसर्कल 2 क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 इटसेल्फ। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, पहले तो एनसर्कल कर दो 2 को एनसर्कल क्यों करना है? जो भी हम सर्कल करेंगे ना नंबर्स, वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो 2 जैसा कि आपको पता है कि प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 2। ठीक है, अब क्या करा है इसने कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं, उनको क्रॉस आउट कर देंगे। क्रॉस आउट किस लिए हम कर रहे हैं, यहां पे मैं लिखती हूं। जो हम सर्कल कर रहे हैं वो हमारे हैं प्राइम नंबर, और जो हम क्रॉस आउट करेंगे वो हमारे होंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो ये पहचान है इसकी। अब इसने क्या कहा है, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे क्रॉस आउट कर दो, मतलब वो सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। क्यों है, मैं आपको रीजन बताती हूं। जो भी 2 के टेबल में आएगा, मतलब जो भी 2 का मल्टीपल होगा वही 2 के टेबल में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम 4 आ गया, तो 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है ना। क्यों है, क्योंकि एक तो वो खुद की टेबल में आएगा, एक वो 2 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। ऐसे कोई सा भी नंबर ले लेंगे हम जो कि 2 की टेबल में आता है या 2 का मल्टीपल है, वो खुद की भी टेबल में आएगा, 2 की भी टेबल में आएगा और 1 की भी टेबल में आएगा। तो उसके तो 3 हो गए फैक्टर्स, 3 हो गए, या उसके और भी ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होंगे। 2 से ज्यादा अगर किसी के भी फैक्टर हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, इसलिए हम उसको क्रॉस आउट कर देंगे, वो प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। तो आ जाते हैं हम, तो 2 मल्टीपल 2 का कौन सा है, हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो बहुत सारे हैं ना, 100 तक है। हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक जो आएगा हमारा उसको क्रॉस आउट करते चले जाएंगे, क्योंकि एक छोड़ के एक जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो जैसे कि 4 हो गया क्रॉस आउट, 6 हो गया क्रॉस आउट, 8 हो गया क्रॉस आउट, 10 हो गया क्रॉस आउट। अब यहाँ पे एक छोड़ दिया, 12 हो गया क्रॉस आउट, 14, 16, 18,
20, ऐसे ही 22। तो एक एक मैं छोड़ती जा रही हूँ क्योंकि एक के बाद छोड़ के जो भी नंबर आएगा वो हमारा 2 की टेबल में होगा, क्योंकि दो दो प्लस होते जाएंगे। ये 24, 26, 28, 30, सही 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70। ये सारे 2 के मल्टीपल्स है ना, आप देख भी सकते हैं। इनको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2 के मल्टीपल हैं। ये क्रॉस आउट, ये क्रॉस आउट, ये सारे जो भी 2 के मल्टीपल हैं वो हमने सारे क्रॉस आउट कर दिए, क्योंकि वो प्राइम हो ही नहीं सकते। वो खुद की टेबल में आएंगे, 2 की टेबल में आएंगे, 1 की टेबल में आएंगे। ये सारे हमने 2 के मल्टीपल्स क्रॉस आउट कर दिए। अब क्या करेंगे, स्टेप वाइज ऐसे ही करते चले जाना है। एक एक नंबर हम लेंगे, जैसे कि 3 है, 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसे सर्कल कर दो। सर्कल मतलब ये प्राइम नंबर है। अब इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे, 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे क्रॉस आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद की भी टेबल में आएंगे, 3 की भी टेबल में आएंगे, 1 की भी टेबल में आएंगे। तो मतलब वो उसके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स होंगे, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नहीं होगा। इसलिए 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो हम क्रॉस आउट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 3 को हमने सर्कल कर दिया, अब टेबल देखते जाएंगे तो यहीं तक 30 तक ही होगा, तो हमारे पास तो 100 तक है। तो हम क्या करेंगे, 2 छोड़ते जाएंगे और क्रॉस आउट करते जाएंगे। जैसे कि 3 हो गया, 4, 5, 6 होगा, फिर तो 2 छोड़ती जाऊंगी मैं और क्रॉस आउट करती जाऊंगी। 2 छोड़े, ये क्रॉस पहले ही है, जो पहले ही है उसको क्रॉस ही रहने देंगे। 2 छोड़े क्रॉस, 2 छोड़े क्रॉस, 2 छोड़े क्रॉस, 2 छोड़े क्रॉस, 2 छोड़े क्रॉस। तो ये देख रहे हैं आप, जो जो मैं क्रॉस कर रही हूँ वो 3 के टेबल में आता है ना। 2 छोड़े क्रॉस, क्योंकि 2 छोड़ने के बाद जो तीसरा होगा वो हमारा 3 की टेबल में आएगा। 2 छोड़े क्रॉस, 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 2 छोड़े क्रॉस। आप देख भी सकते हैं, जैसे कि 45 है, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 3 की टेबल में आता है। 2 छोड़े क्रॉस, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर, ये 45 था तो 2 छोड़े ये वाला क्रॉस होगा, ये वाला नहीं होगा, ये मैंने गलती से कर दिया, इसको रीराइट कर देते हैं हम। ये सही है, इसे क्रॉस नहीं कराया हमने, तो इसको क्रॉस करा। 2 छोड़े क्रॉस, 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 2 छोड़े क्रॉस। तो ये सारे हो गए 3 के मल्टीपल्स, सारे हमने क्रॉस आउट कर दिए। वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे, वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे क्योंकि उनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ऐसे ही अब हम 5 पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तो क्रॉस आउट हो ही चुका है। 5 पे आ जाते हैं। 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। इसको सर्कल कर देते हैं, सर्कल मतलब प्राइम नंबर, और 5 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे हम क्रॉस आउट कर देंगे। क्यों क्रॉस आउट कर देंगे वो, क्योंकि वो खुद की टेबल में आएंगे, 5 की टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे। इसमें हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जो जितने भी 5 वाले हैं ये सारे 5 की टेबल में आएंगे। तो हम ऐसे ही एज इट इज इस लाइन को काट देते हैं। ये कट गया, 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 ये कट गया। और क्या कौन से आते हैं 5 की टेबल में, जो 0 वाले होते हैं वो सारे काट देते हैं। ये पहले से ही कटे हुए हैं सारे, देख रहे हैं आप, पहले से ही कटे हुए हैं, तो ये भी कट गए। अब हम आते हैं आगे वाले नंबर पे। आगे वाला नंबर है हमारा 7। 7 को हम सर्कल करेंगे क्योंकि वो है प्राइम नंबर, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ 7। अब 7 का जो टेबल में आते हैं
उसको भी हम क्रॉस आउट कर देंगे क्योंकि वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 7 के टेबल आपको पता ही है क्या होती है, 7 जा 7, फिर 2 पे क्या आता है 14, 14 क्रॉस आउट है, 3 पे आता है 21, 21 क्रॉस आउट है, फिर आता है हमारा 28, 28 क्रॉस आउट है। 7 की टेबल आप लिख के भी देख सकते हैं, लिख लें, जिस जिसकी टेबल बड़े नंबर की टेबल से वो आप लिख लें और जो जो नंबर आता है वो काटते चले जाएं। 28 आ गया, 28 के बाद आता है 35, 35 क्रॉस आउट है, फिर आता है 42, 42 क्रॉस आउट है, फिर आता है 49, 49 क्रॉस आउट कर देते हैं इसको अब, है ना, हमने पहले रीराइट करा था, इसको क्रॉस आउट कर देते हैं। 49 के बाद आता है 56, 56 क्रॉस आउट है, फिर आता है 63, 63 क्रॉस आउट है, फिर आता है 70, 70 भी क्रॉस आउट है, फिर क्या आएगा 77 आएगा ना, क्योंकि हमें 10 से आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास तो 100 तक नंबर है, तो 70 क्रॉस आउट हो गया। इसके बाद 7 और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी क्रॉस आउट है, ये भी हमने कर दिया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 91 भी क्रॉस आउट कर दिया हमने। ओके, अब 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला भी क्रॉस आउट है। हो गया खत्म 7 का, 7 के मल्टीपल्स खत्म हो गए। अब आते हैं 11 पे। अब 11 वाला सर्कल कर देंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब 11 के जो मल्टीपल्स होंगे उन्हें क्रॉस आउट करेंगे क्योंकि वो होंगे कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि वो अपनी टेबल में आते हैं, 11 की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हैं। तो ये सारी लाइन देख रहे हैं आप, ये सारी लाइन है 11 की, 11 के मल्टीपल्स की, क्योंकि 11 के टेबल क्या होता है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, तो ये सारे पहले से ही क्रॉस आउट है। ओके, तो ये भी क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअली क्या है ना, आपको आता है 13, ये 13 को एनसर्कल किया हमने क्योंकि ये है प्राइम नंबर। अब 13 के जो मल्टीपल्स होंगे उन्हें क्रॉस आउट कर देंगे, एक एक नंबर लेते जाएंगे, उनको सर्कल करते जाएंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और उनके मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करते जाएंगे क्योंकि वो क्या है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। अब 13 की टेबल हम जहां देखते हैं वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बारी, क्या है 13 की टेबल। 13 की टेबल मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, आप खुद भी लिख सकते हैं। 13, 26, 39, 52, 65, 78 एंड 91, 100 तक ही देखना है हमें, उससे आगे नहीं जाना। ये हमारी टेबल है। अब हम देख लेते हैं क्या ये सारे क्रॉस आउट है, नहीं है तो हमें क्रॉस आउट करना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, फिर मैं देख के क्रॉस आउट कर लेती हूँ। ये है 13 एनसाइकल हो गया। 26, 26 कटा हुआ है। 39, 39 कटा हुआ है। 52, 52 कटा हुआ है। 65, 65 कटा हुआ है। 78, 78 कटा हुआ है। 91, 91 भी कटा हुआ है। तो सारे कटे हुए हैं 13 के। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा 17, ये सारे कटे हुए हैं, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 17 की टेबल क्या कहती है हमें। 17 की मैं टेबल यहां लिख रही हूं। 17, 34, 51, 68 एंड 85। अब एक्चुअली आप क्या देखेंगे, जितने भी हम नंबर लेते चले जाएंगे ना, उनके सारे मल्टीपल्स पहले से ही कटे हुए हैं। मतलब ये है कि जब हम 7 के बाद जितने भी नंबर हम देखते हैं जो प्राइम नंबर हैं, उनके सारे मल्टीपल्स कटे हुए हैं, और जितने भी नंबर्स बच रहे हैं ना अब, वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबल लिख के बता रही हूं कि उनके मल्टीपल्स कटे हुए हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी कटे हुए हैं। 19 एक प्राइम नंबर है, उसके मल्टीपल्स हम देख लेते हैं। मल्टीपल्स मैं इसके यहां लिख रही हूं 19, तो 19 की टेबल मैं यहां लिख देती हूं 19, 38, 57, 76, 95। ये सारे नंबर्स हमें चेक करने हैं कि कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए। नहीं कटे हुए हैं तो हमें काट देने हैं। तो यहाँ पे आता है 38, 38 देखते हैं, 38 कटा हुआ है। 57, 57 भी कटा हुआ है। 76, 76 भी कटा हुआ है। 95, 95 भी कटा हुआ है। ठीक है,
तो अब आगे आता है हमारा नंबर 23। 23 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी खुद की ही टेबल में आता है और 1 की ही टेबल में आता है। तो 23 का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेबल 23 में आएगा 46, 69 एंड 92। मैं पूरी टेबल्स नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ 100 तक जितना आता है उतना ही लिख रही हूँ। अब 46 देखते हैं कटा हुआ है क्या। 46 कटा हुआ है। 69 कटा हुआ है और 92 कटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हम एक एक करके हम नहीं चेक करेंगे, हमारे जितने भी अब नंबर बचे हुए हैं ना वो सारे ही प्राइम नंबर है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, हम एक एक की टेबल लेकर के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करने से अच्छा है मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सारे ही जो भी बचे हैं वो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। 29 प्राइम नंबर है, आप देख भी सकते हैं कि ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है। आप देख लीजिए, आपको ये ध्यान भी आ रहा होगा कि ये तो किसी की टेबल में आते ही नहीं है। 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है, 83 प्राइम नंबर है और 89 प्राइम नंबर है और 97 प्राइम नंबर है। तो जब जितने भी हमने गोले लगाए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं और जितने भी हमने काट दिए हैं वो सारे कॉम्पोजाइट नंबर हैं, उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। और ये जो हमने शेड किया है 1, इसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कॉम्पोजाइट नंबर है। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। ओके, और कॉम्पोजिट नंबर के क्या होती है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये चार्ट को सॉल्व किया है। आपको 100 तक सारे पता लग गए होंगे कि कौन से कॉम्पोजिट हैं, कौन से प्राइम हैं, और इसमें हमने किसी में भी किसी का भी फैक्टर नहीं निकाला है। हाँ, हमें मल्टीपल निकालने की जरूरत है क्योंकि मल्टीपल नहीं निकालेंगे तो ये पूरा चार्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 7 तक करना है। आपने ये देखा होगा, करके ही हमें पता लगता है। 7 तक ही आपको टेबल्स देखनी है, उसके बाद जितने भी नंबर्स बच रहे हैं ना वो सारे ही गोले कर देने हैं क्योंकि वो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। अब एक बारी मैं आपको फिर से इसका मेथड बता देती हूँ शॉर्ट में। क्या करना है, 1 से 100 तक नंबर्स लिखने हैं, 1 को शेड आउट कर देना है, 1 किसी में भी नहीं आता है, और एक एक नंबर लेकर 2 लिया, उसको एनसर्कल किया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं एक छोड़कर जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको सबको काट दिया क्योंकि वो कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे ही फिर 3 लिया, वो प्राइम नंबर है, उसको एनसर्कल किया, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको काट दिया। फिर बचा 4 तो पहले ही कट चुका था, फिर 5 बचा, 5 को एनसर्कल किया, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको काट दिया। 7 लिया, 7 को एनसर्कल किया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको सबको काट दिया। और अब इसके बाद जो भी बचते हैं वो सारे एनसर्कल हम कर देंगे क्योंकि जितने भी बचे हुए हैं ना इसके बाद, हमने ये देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी इसके बाद बचे हुए हैं ना वो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, वो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। एक बारी आप ये देख लो और फिर मैं आपको बुक वाला दिखाती हूँ कि क्या हमारा सही है। आप इससे टैली भी कर सकते हैं अपने हमारे वाले चार्ट को, आपको ये सेम ही चार्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सीव ऑफ इरेथोस्थेनेस की मेथड, प्राइम नंबर निकालने का विदाउट फाइंडिंग एनी फैक्टर्स। ओके, तो ये आप समझ लें। ये समझेंगे तो आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा कि 2, 3, 5 और 7, या कह सकते हैं 11, 13, 17 जितने भी पहले के मल्टीपल्स है ना, सॉरी जितने भी पहले के प्राइम नंबर्स हैं उनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको जैसे ही कोई नंबर दिख जाए, मतलब 242 ऐसा कोई नंबर दिख जाए तो आपको पता है यार ये तो
2 का मल्टीपल है, ये तो 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब क्या है, ये खुद की भी टेबल में आएगा, 2 की भी टेबल में आएगा, 1 की भी टेबल में आएगा, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। कोई 5 का मल्टीपल मिल जाए आपको, 5 2 5 ऐसे कुछ मिल जाए, तो आपको पता है कि ये 5 की भी टेबल में आएगा, अपनी भी टेबल में आएगा, 1 की भी टेबल में आएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो इससे ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बड़े नंबर्स को इस टाइप से सॉल्व करना है। हम कुछ नंबर्स भी लेके देखेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, उसको इस तरीके से फाइंड भी करके देखेंगे कि क्या हम बड़े नंबर्स को इनसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एक बारी में ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप 2 बारी देखिए, 3 बारी देखिए, लेकिन इसको समझिए जरूर, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई से बड़े नंबर को बता देंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। अब अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।